ये एक टरबाइन ब्लेड है। अगर आप इस पर हवा की एक तेज धारा फूंकते हैं तो वायु प्रवाह ब्लेड को धक्का देता है और उसे घुमाने लगता है। अब कल्पना कीजिए कि अपनी सांस की जगह आप एक छोटा स्टीम जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। तेज गति वाली भाप ब्लेड को और तेजी से और लंबे समय तक घुमा सकती है। बधाई हो, आपने भाप में छिपी गतिज ऊर्जा को समझ लिया। अगर आप ब्लेड के चारों ओर एक स्टील का आवरण लगा दें तो भाप आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगी। इससे ऊर्जा की दक्षता काफी बढ़ जाती है। आप भाप से और अधिक ऊर्जा निकालने के लिए ब्लेड की कई पंक्तियां भी जोड़ सकते हैं। लेकिन फिर एक समस्या सामने आती है। पहले ब्लेड को घुमाने के बाद भाप की दिशा बदल जाती है। उसकी नई दिशा अगली ब्लेड पंक्ति के लगभग समानांतर हो जाती है, जिससे उन्हें घुमाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन एक समझदार दिमाग यही नहीं रुकता। हर दो घूमने वाली ब्लेड पंक्तियों के बीच आप स्थिर ब्लेड, फिक्स्ड ब्लेड का एक सेट जोड़ते हैं। ये स्थिर ब्लेड घूमने वाली ब्लेड के विपरीत कोण पर लगे होते हैं। जब भाप पहले रोटर से टकराती है तो वो इन स्थिर ब्लेड से टकराकर अपनी दिशा बदलती है। नई दिशा इस तरह सेट होती है कि वो अगली रोटर को अधिकतम दक्षता से घुमा सके, और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। हालांकि हर चरण से गुजरने पर भाप का दबाव कम होता जाता है और उसका आयतन बढ़ता जाता है। इस बढ़ते हुए आयतन को संभालने के लिए आप हर अगली चरण को पिछली से थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ताकि फैलती हुई भाप के लिए पर्याप्त जगह मिल सके। अब इस पूरी सिस्टम को दो हिस्सों में दर्पण की तरह बना दें। भाप का प्रवेश केंद्र में रखें और सभी घूमने वाली ब्लेड को एक ही आउटपुट शाफ्ट से जोड़ दें। बधाई हो, आपने एक स्टीम टरबाइन का आविष्कार कर लिया है। जब ये शाफ्ट एक शक्तिशाली जनरेटर को चलाता है तो ये लगातार बिजली पैदा करता है। एक ऐसा उपकरण जो दिखने में सरल है लेकिन आधुनिक दुनिया को